कुंभ में नहाती करोड़ों आस्थाएं। क्या संगम का ये जल प्रदूषित है? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की चेतावनी। ठहरी हुई राजनीति के आरोप प्रत्यारोप। कितना प्रदूषित पानी, कितनी प्रदूषित राजनीति। तो सवाल है, क्या संगम का पानी इस लायक है कि उसमें डुबकी लगाई जा सके? यह सवाल इन दिनों खूब पूछा जा रहा है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल यह सवाल तब उठा जब नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि यह पानी बेहद प्रदूषित है। अपनी रिपोर्ट में सीपीसीबी ने कहा यह पानी नहाने लायक नहीं है। फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा काफी ज्यादा है। रिपोर्ट की सबसे खास बात यही है और इसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। फेकल कोलिफॉर्म यानी अपशिष्ट जल स्नान के लिए गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि संगम का पानी जांच में बिल्कुल सही पाया गया है। उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार सैंपल ले रहा है और बीओडी की मात्रा 3 mgl से कम है। ऑक्सीजन स्तर 8 से 9 mg के आसपास। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 100 ml में 2500 से कम होना चाहिए। 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी को सैंपल की जांच की गई। साथ ही 5, 10, 13 फरवरी को सैंपल की जांच की गई। जांच में नमूनों के सैंपल मानकों के मुताबिक पाए गए। यानी यूपी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल सही है। संगम में पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि संगम और आसपास के पाइप नाले गंगा में नहीं गिर रहे। संगम का पानी नहाने और आचमन के भी लायक है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने में जुटे हैं। तो ये दो रिपोर्ट है, एक केंद्र की रिपोर्ट है और एक यूपी की रिपोर्ट है, और दोनों रिपोर्ट अब आमने सामने है। इसको लेकर अखिलेश यादव हमलावर हैं। योगी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूपी प्रशासन याद दिला रहा है कि करोड़ों लोगों ने स्नान किया लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीते कई महीनों से संगम की सफाई का नियमित अभियान चलता रहा है। तो गंगा के प्रदूषण का सच क्या है और इसमें कितनी राजनीति का प्रदूषण शामिल है, इस पर करेंगे मुकाबला। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे। हमारे साथ नेता भी हैं, हमारे साथ पत्रकार भी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही पंकज कुमार जी हैं, अर्थ वॉरियर हैं। सीए प्रदीप भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इसका नाम अजय गौतम जी हैं, धर्मगुरु हैं। शलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। इसके साथ ही सीपी राव साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और गौरव बंसल जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, एडवोकेट एनजीटी के। पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि रिपोर्ट आमने सामने आ गई, और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एक रिपोर्ट के जरिए पहले ये पूरी खबर समझ लीजिए, फिर इस चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई? लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है? मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन कर क्यों स्नान कर रहे थे? क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की। हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। ये संगम है, वो संगम जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। वो संगम जहां मोक्ष की कामना में आस्था की डुबकी लगाने हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। वो संगम जहां जात पात का भेद खत्म हो जाता है। इस संगम को लेकर अब राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा की सफाई को लेकर सरकार को घेरा है। कभी अव्यवस्था, कभी प्रशासनिक लापरवाही, कभी श्रद्धालुओं के आंकड़े को लेकर, तो कभी गंगा की सफाई को लेकर सरकार पर वो हमलावर हैं। अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन कर क्यों स्नान कर रहे थे? क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की। उन्हें एनजीटी की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में जवाब देते हुए गंगा के पानी पर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया। हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है, और ये हमारा सौभाग्य है
21 सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साधा हो। महाकुंभ शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने खाली ट्रेनों का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा था। उसके बाद जब महाकुंभ शुरू हो गया तब श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उसके बाद महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। फिर हाईवेज पर जो जाम लग रहा है उसको लेकर के कई बार कटाक्ष किए और अब गंगा की सफाई को लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए। महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई, ट्रैफिक जाम कैसे हो गए, लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपनी नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है? बड़े नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब दोनों दलों के नेता भी आपस में भिड़ रहे हैं। सपा और बीजेपी के नेताओं में महाकुंभ को लेकर एक दूसरे को घेरने की होड़ दिखाई दे रही है। इस महाकुंभ ने विपक्ष के नेताओं की नींद उड़ा दी है, बौखला गए हैं और इसीलिए लगातार उलझुल बयान कर रहे हैं। पहले जो रिपोर्ट आई थी संगम को लेके, पानी को लेके, नदी में प्रदूषण को लेके, उस पर अपनी बात रखी तो आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड वो ये कहता है कि संगम का पानी, गंगा का पानी वो बिल्कुल शुद्ध है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जिस तरह से दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले टकरा रहे थे, अब ऐसा लगता है कि प्रदूषण बोर्ड भी वो आपस में टकरा रहे हैं। महाकुंभ भले ही अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच महाकुंभ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कुंभ खत्म होने के बाद भी कुंभ को लेकर राजनीति जारी रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए वो सवाल बता दें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई गंगा यमुना का पानी इतना गंदा है कि नहाने लायक नहीं है? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कुंभ के दौरान जिन करोड़ों लोगों ने स्नान किया उनका अनुभव अलग क्यों है? क्या कुंभ के आयोजन को लेकर राजनीति हो रही है? और आखिरी सवाल, क्या कुंभ की व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ी है? पहला सवाल गौरव बंसल जी आपसे, आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सीपीसीबी और यूपीपीसीबी की रिपोर्ट अलग अलग कैसे हो सकती है? देखिए, जब आस्था बीच में आएगी तो चीज़ें भी अलग अलग होंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो दी है साइंस बेस्ड, और उन्होंने अपनी लोकेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ये सैंपलिंग करी है, और उन्होंने घाट की सैंपलिंग करी है। संगम घाट तक का उसमें जिक्र है कि हमने संगम घाट से पानी लिया है, जल लिया है और जल की सैंपलिंग करी है, जिसमें उन्होंने बताया है बीओडी, सीओडी और बाकी जो फीकल कॉलीफॉर्म्स के बारे में। तो डेफिनेटली देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि नदियों के जो जल स्तर और साथ में उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी सारे नाले हैं और जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, नालों में इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जाता है और साथ में सारा का सारा हमारा सीवेज जो हमारा मल मूत्र है वो भी जाता है, नालों में जाता है। और वो नाले खुले प्रकार से सारे के सारे नदियों में जा रहे हैं। चाहे वो आप यमुना की हालत देख लीजिए, चाहे आप गंगा जी की हालत देख लीजिए, या कहीं और की नदी देख लीजिए। कर्नाटका में भी यही हाल है, हर जगह ऐसी हाल है, वहां की नदियां भी उतनी ही प्रदूषित है। पॉइंट ये है कि हम पिछले 60 साल से इस चीज को अलाउ करे जा रहे हैं। हम मतलब आम आदमी प्लस सरकार,
और उस जगह पे कहीं भी एसटीपी और गौरव जी, आप ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है वो आस्था के हिसाब से है और जो सेंट्रल की रिपोर्ट है वो साइंस के हिसाब से है। देखिए अभी तक तो यही हाल है। और अब देखिए यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल भी क्या कर सकता है, आप समझिए ना, उनकी भी एक थोड़ी सी मजबूरियां हैं। इस समय आस्था पीक पे है साहब, तो जब आस्था पीक पे है तो थोड़ा सा तो रिपोर्ट डेफिनेटली। मैं एक और चीज बताऊं, अभी के जो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ ऑफिसर्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, मगर वो अच्छाई कुछ नहीं हो पाएगा जब इतना जबरदस्त क्राउड आएगा और इतने सारे नाले आप जब उसमें डाल देंगे बिल्कुल नदियों में, तो यही होगा। एक और चीज इसमें मैं जोड़ूंगा, देखिए अच्छी बात यह है कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। अगर फ्रेश वाटर नहीं छोड़ा जाए, जिस तरीके से अभी के समय फ्रेश वाटर छोड़ा जाता है, तो ये अच्छी बात है कि अब थोड़ा बहुत जल स्तर सुधरा है, मगर ये जल स्तर थोड़े से पैमाने के लिए, थोड़े से टाइम के लिए सुधरा होगा। आप ठीक है। 26 तारीख के बाद जब दोबारा से उसका सैंपलिंग करेंगे तो वो उतना पानी वहां नहीं छोड़ा जाएगा। तो ठीक है फ्रेश सर, मैं मेरे पास समय कम है तो माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया गौरव बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात कर लेंगे। शलभ त्रिपाठी जी, भाई आप कह रहे हैं कि 58 करोड़ लोगों ने नहा लिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस लायक ही पानी नहीं है कि नहा सके, सीपीसीबी की रिपोर्ट तो यही कह रही है। तो देखिए, मैं अभी आपको जिक्र करना चाहूंगा, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर है, पद्मश्री हैं। हाँ। और डॉक्टर कलाम के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने भी जब इस प्रकार की बातें आई तो उन्होंने एक सैंपलिंग की और उनकी रिपोर्ट हर जगह प्रकाशित है, आप चाहेंगे तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, खुद उन्होंने डाली है। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने कम से कम 10 जगहों पे सैंपलिंग की जहां पर कुंभ का स्नान चल रहा है, और 10 की 10 जगहों पे, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर जो कि पद्मश्री है, देश के बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कलाम के साथ उन्होंने काम किया है, मोती पे काम करते हैं वो, उनका ये कहना है कि पूरी तौर पर शुद्ध है। उन्होंने इस वाटर को अपने पास रख के उसका एक्सपेरिमेंट किया, कई दिन तक रखा, उसके बावजूद उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आई, और लगातार उन्होंने इस बात को कहा है कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं, ठीक है, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। शलभ जी, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली, जो आपने कहा मैंने मान लिया पूरी तरह से, लेकिन दोनों में से एक रिपोर्ट तो गलत है, तो सीपीसीबी की रिपोर्ट गलत होगी फिर? देखिए, दोनों संस्थाएं हैं, हाँ। दोनों संस्थाएं हैं, अपना काम कर रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि सैंपलिंग की, क्या किया, और जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी है उस पे उत्तर प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जा रहा है, अपनी बात रख रहा है। शलभ जी, आप तो पुराने पत्रकार हैं, अब राजनीति में हैं, उन्होंने पूरा डिटेल लिखा है, कहां से सैंपल इकट्ठा किए हैं, पूरी डिटेलिंग है उसमें, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तो पूरी तैयारी के साथ आपने देख लिया होगा, क्योंकि आप अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी एक नोटिस की है, नोटिस पे सुनवाई होनी है, हमें अपना जवाब रखने दीजिए। उन्होंने कहा कि सैंपलिंग की है, किस प्रकार की सैंपलिंग की है, मैं तो वो कह रहा हूं 58 करोड़ लोग नहा चुके और लगातार वो भीड़ चली आ रही है। मैं वही सवाल आगे बढ़ा रहा हूं। प्रदीप जी, शलभ जी भी यही कह रहे हैं, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं 58 करोड़ नहा चुके लोग, उनमें कुछ नहीं हुआ, और खुद अखिलेश यादव नहाने गए थे। देखिए, ये बात कहना बड़ी बेईमानी होगी, कोई नहा लिया, क्या आप किसी की मृत्यु का इंतजार करते हैं क्या? यही उन्होंने किया, पहले भी व्यवस्थाएं इस तरह से करी कि इतने सारे लोग मर गए, अभी तक उसकी सूची नहीं दे पा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से 58 और 60 करोड़ की बात कर देते हैं। लेकिन अभी ये शलभ भाई एक बात धीरे से कह गए कि कहीं ना कहीं मोदी ज़्यादा जो लोग पॉल्यूशन बोर्ड में भेजे गए वो कहीं ना कहीं झूठे हैं। लेकिन झूठा कौन है? वो तो सीपीसीबी ने आज नहीं, पिछले साल भी 3 बार ऐसा हुआ कि प्रयागराज की सैंपलिंग हुई। लास्ट रिपोर्ट सैंपलिंग नवंबर 2006 में हुई, नवंबर 2024 में, 6 नवंबर 2024 को। उसमें भी बताया गया कि गंगा में 25 नाले सीधे सीधे जा रहे हैं और 15 नाले यमुना जी में सीधे सीधे जा रहे हैं बिना ट्रीटेड। 41 करीब एसटीपीज हैं पूरी गंगा के ऊपर, उसमें से एक है जो मानकों के अनुकूल है। अदरवाइज 40 अगर आप देखिए 40,000 करोड़ अगर गंगा की सफाई के लिए चला जाता है, और जिसमें से सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है, तो ये कहाँ की लूट मच रही है जो गंगा जी के नाम पे गंगा जी के बेटे लूट मचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार की इन्होंने अराजकता की, जो टेंडरीज थी, जो चमड़ा का काम करती है, उनको खुलेआम छूट दी, जिन्होंने कोई काम नहीं किया गंगा को बचाने का, वो आज जब इस प्रकार का ज्ञान देते तो हैरानी होती है। और पहले दिन से प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो गलत नहीं कहा, सही कहा
ये पहले दिन से समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव जी की कोशिश है कि उस कुंभ को किस प्रकार से आप बदनाम कर पाए, 2019 किस में प्रकार से जो आप अर्थ मानित कुंभ कर हुआ, पाए। 2019 की अर्थ कुंभ की सीएजी रिपोर्ट पक्का शलभ भाई ने पढ़ी होगी, उसमें अनियमितताएं की जो पोल खुद सीएजी ने खोली है। ये सीएजी को भी नहीं मानते, ये सीपीसीबी को भी नहीं मानते, ये सिर्फ अपनी संस्था जो इनका हिसाब से रिपोर्ट बनाते, अपने हिसाब से जो रिपोर्ट देते वो ये मानते हैं। ये 2019 की कैग रिपोर्ट है। कैग रिपोर्ट ये कहती है करोड़ों रुपए की अनियमितताएं उजागर हुई है, खर्च से अधिक भुगतान किया सरकार द्वारा, कोई भी मानक नहीं मानेंगे, एक भी आपने नहीं माने। ये तो आपने अर्थ कुंभ में किया, अभी कुंभ की रिपोर्ट आएगी उस दिन आप खुद शर्म से डूब मरेंगे कि किस तरह का आपने लोगों के भावनाओं के साथ, श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वो आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन कैग या सीबी आपको रिपोर्ट जारी करेगी। और देखिए, झूठ बोलने पे कोई जीएसटी तो लगता नहीं है, कितना भी झूठ बोले, और जितना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा वो झूठा। कहीं ना कहीं ये जो अभी सत्ता का नशा इनके सर पे हावी हो रखा है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि इन्हें लोगों की भावनाओं के श्रद्धाओं से कोई भरोसा नहीं है। इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें दिल्ली पहुंचना है। यहाँ के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि दिल्ली की सीटी कैसे नापी जाए, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का सफर कैसे तय किया जाए। ठीक है, दिल्ली पहुंचने के मैं बाकी मेहमानों से बाकी मेहमानों से सर एक एक सवाल लेता हूं। मैं बाकी मेहमानों से सवाल लेता हूं। राम कृपाल जी, शलभ जी अपने हिसाब से बता रहे हैं कि भाई हमारी जो रिपोर्ट है वो सही है, प्रदीप जी कह रहे हैं सीपीसीबी की रिपोर्ट सही है, तो अपने अपने हिसाब से वो बता रहे हैं, लेकिन इसको क्या किया जाए? देखिए अंजित जी, सभी लोग जानते हैं और हम आप भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। राजनीति जितनी गंदी पानी जितना गंदा है उससे ज़्यादा गंदी राजनीति हो गई है। तो आप देख रहे हैं सच्चाई इसके बीच में है। मैं नहीं मानता हूं कि पूरी तरह से एकदम साफ हो गई है जैसा कि सरकार दावा करती है, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि प्रयाग में जाकर के सब कुछ इतना अचानक खराब हो गया 2014 के या 17 के बाद से। ये जो भी नाले मिलते हैं, कानपुर की टेनरी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, लेकिन उस लेवल पर जो आप यूरोप या कोरिया की बात करेंगे, मैं कोरिया गया हूँ, मैंने देखा है एलजी के प्लांट में वहाँ पानी कम है, लेकिन गंदा पानी आता है, वो साफ करके ऐसा होता है कि उसमें मछलियाँ तैरती हैं। हम उस स्थिति में नहीं हैं, लेकिन ये सही बात है अखिलेश जी भी उसमें नहाए हैं। और अखिलेश जी कह रहे थे कपड़ा पहन के नहाए थे। भाई कपड़ा तो आप भी पहने हुए थे, ठीक है, कम कपड़ा पहने थे, ये अलग की बात है। आदमी कपड़ा पहन के ही नहाता है, बाहर नहाता है। तो दूसरी बात, इतने सारे लोग नहाए हुए हैं, एक इम्यूनिटी होती है। मैं मानता हूं कि वो पानी उस लायक नहीं है, लेकिन आस्था हमारी एक ऐसी चीज होती है, 58 करोड़ या 50 करोड़ जो लोग नहाए हैं, तो उसके सम्मान ये करना चाहिए कि देखिए सरकार कोई भी हो, और ऐसा नहीं है कि नदी जो है किसी एक राज्य की नहीं है। जहाँ से चलती है यमुना और गंगा, गंगोत्री से ही उसमें तमाम तरह के नाले और मिलते हैं। और गंगा की ये ताकत बताई जाती है कि इतने नदी नालों के मिलने के बाद भी गंगा जल जो होता है वो बंगाल की खाड़ी तक उसका एक विशेषता रही है। तो देखिए सच कहीं बीच में है, लेकिन 49,000 तक है। अरे सरकार, आप देखिए जो मलमूत्र होता है वो ये बताइए बढ़ाता है। आप कैसे लोगों को सुन तो ले आचमन के 2000 के लिए 2016 आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि लोगों की आस्था के साथ आप किस तरह, मतलब अगर 33,000 थोड़ी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, थोड़ी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा रखिए। आपके बाद डिटेल फैक्ट की बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ, सुन लीजिए भाई, वो अपने विचार तो रखेंगे ना। अरे भैया आपके पास एक बात आप मुझे बताइए, जो नदी नाले जो गंदगी आज मिल रही है वो 17 में नहीं थी, वो टेंडरीज नहीं थी, 2014 वो कानपुर में नहीं किया था 40,000 करोड़ का नमामि गंगे का, 40,000 करोड़ का आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो आप क्या सो रहे हैं 10 साल से, 11 साल से, और उसके बाद आप कहते हैं कि आचमन के लायक हो गए और खुद आपकी पोल सीपीसीबी खोलता है। एक बात बताओ प्रदीप, नहीं बताइए ना। अच्छा, 10,000 करोड़ आप अकेला उत्तर प्रदेश के भाग में आता है। एक बात बताओ, आपने इतना अच्छा काम किया कि अभी बाई इलेक्शन हुए हैं
तो जनता इतनी नाराज थी कि आप हार गए। उसमें तो छोड़िए, जो सर्टिफाइड झूठे हैं उन पे आप ये तो हमारे शंकराचार्य ने जी भैया मैं कोई बात नहीं, मैं आपको चर्चा मिलाना चाहता हूँ सर, जो लोगों की मैं आपको चर्चा मिलाना चाहता हूँ। चुनाव में ईमानदारी दिखाएंगे। प्रदीप जी एक मिनट, मैं बाद में बोल लीजिए नवीन जी। कैसे माने, क्या माने? सब तो नहा रहे हैं जाकर के, जो राजनीति कर रहे हैं वो भी नहा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी नहा रहे हैं, और सबके लिए आस्था का विषय है। देखिए आस्था का विषय है, और रामकृपाल जी ने जैसा कहा कि देखिए सच जो है ये कहीं बीच में होगा, लेकिन एक चीज और है कि अगर सच कहीं बीच में है तो क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये असेंबली में अनाउंस करना चाहिए कि ये ड्रिंकेबल पानी पीने योग्य है? अगर ये पानी पीने योग्य है जैसा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी क्लेम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि क्या ये पीने योग्य पानी उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं और एमएलए हैं उनको सप्लाई किया जाएगा? मेरे लिए तो टेस्ट केस यही होगा कि ये पानी सारे लोग वॉलंटियर करें कि ये पिएंगे, क्योंकि देखिए आस्था दूसरी चीज है। और ये कहना कि उसमें किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, 50 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान किए हैं, क्या हम लोगों ने कोई सर्वे किया है कि किसी की तबीयत खराब हुई या नहीं हुई? तीसरी चीज ये है कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, ये लेजेसी इश्यू है, ये काफी समय से ये चला आ रहा है, लेकिन इसमें ये भी तब नहीं कहना चाहिए कि एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी और सब कुछ क्लीन है, क्योंकि कारण अगर आप देखिएगा एक सेकेंड कि यमुना जो है इतनी डर्टी है कि यमुना में किसी ने, एक बीजेपी के लीडर ने, आपको याद होगा शायद लास्ट ईयर उन्होंने जाकर स्नान किया था, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में सीनियर कोई लीडर थे, तो वो जब यमुना का संगम में गंगा के साथ संगम हो रहा है। त्रिपाठी एक लाइन मैं कह दूं। हाँ, मैं आप कह दीजिए फिर मैं शलभ जी के पास। बस एक लाइन। देखिए दो शब्द होते हैं, कोई पीने, आचमन की बात की जाती है। आचमन करना एक अलग चीज होती है, किसी भी चीज का आचमन, जैसे आपने 2 बूंद लिया आचमन कर लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई कर दो इसके पानी पीने लायक है। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए ऐसा किसी भी नदी का नहीं है, अगर वो कोई कह रहा है। गंगा में भी है ये पीने लायक, उन्होंने कहा था, ये इस पर मेरी आपत्ति है। आस्था का सवाल है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, पीने लायक नहीं, नहाने और आचमन करना जैसे हमारे यहाँ संस्कृति में रहा है। आज भी गंगा जल 2 बूंद जब लोग बिल्कुल मरने की कगार पे होते हैं डाला जाता है, और वो कोई गंगा जल प्यूरिफाई कर नहीं होता है, वही गंगा जल वो शुद्ध रूप से नदी से लाया जाता है, डाला जाता है। मैं कह रहा हूं सर, असेंबली में एक चीज क्लियर कर दूं, असेंबली में क्लेम उन्होंने वो किया जो यूपीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है। नहीं सर, वो वही क्या, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर शलभ जी के पास जाऊंगा। बताइए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं कि यूपीपीसीबी की जो रिपोर्ट है, उसकी भी जो रिपोर्ट है उसमें भी गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर गाइडलाइंस देखेंगे तो नहाने के पानी का फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 500 एमपीएन पर 100 ml या उससे कम होना चाहिए, और पीने वाले पानी में 50 एमपीएन पर 100 ml या उससे कम होना चाहिए। जो यूपीपीसीबी की रिपोर्ट है, आप 13 से लेके 15 फरवरी तक रिपोर्ट अपलोड की है उन्हें, 13 जनवरी से 13 जनवरी से 15 फरवरी। हाँ, तो उन सभी में जो है फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 2200 से लेके 3000 के बीच है। नहीं, ये शायद आप सीपीसीबी की रिपोर्ट की नहीं, मैं ये बता रहा हूँ यूपीपीसीबी की। सीपीसीबी की रिपोर्ट तो वो मतलब उनकी रिपोर्ट ऐसी है कि आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सीपीसीबी की रिपोर्ट में गलतियां क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीपीसीबी की रिपोर्ट देखेंगे तो एक दिन वो बता रही है कि फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है गंगा के पानी में, यमुना के पानी में नेग्लिजिबल हो जाता है, सेकेंड डे जो है सडनली हाई हो जाता है। तो वो रिपोर्ट जो है लॉजिकल और अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल। सीपीसीबी की रिपोर्ट ओके। यूपीपीसीबी की रिपोर्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है, और उसके साथ साथ दूसरी चीज यूपीपीसीबी की रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को भी आप देखेंगे तो वो पानी नहाने योग्य नहीं, क्योंकि फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है 2000 से ऊपर है। इसका मतलब जितना होना चाहिए उससे 4 से 5 गुना ज्यादा है। तो और ना पीने का बात जो योगी जी कर रहे हैं, ये तो एक हेल्थ क्राइसिस की ओर ले जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, आप 2000 है, आस्था है, आप नहा रहे, बट पीजिएगा मत वो पानी, क्योंकि सही है। 24 से 2500 एमपीएन पर 100 ml फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया वाला पानी अगर लोग पिएंगे तो आपको जो है डायरिया हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं आइज में नुकसान होगी, और क्या कहते हैं कोरला के भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, शलभ त्रिपाठी और प्रदीप भाटी जी को लाइए। शलभ त्रिपाठी जी, नवीन जी ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इस तरह के जब बयान आए तो क्या सरकार में मंत्री, सरकार में विधायक उस पानी को पिएंगे? अजय जी, मैं बस 1 मिनट आ रहा हूं, मैं माफी के साथ 1 मिनट में बस आ रहा हूं। आप अगर तस्वीरें देखेंगे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो सबने पिया है, सबने आचमन किया है,
और बहुत से लोग तो कल्पवासी हैं। अगर किसी को कुंभ की जानकारी है, मुझे पता है बहुत से लोगों को जिनको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उनकी आस्था का केंद्र नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा गिरोह है जो पहले दिन से लगा है कि महाकुंभ को बदनाम करो, महाकुंभ को अपमानित करो, महाकुंभ पर सवाल खड़े करो। एक पूरा नेटवर्क था, लेकिन उस नेटवर्क की छाती पर सांप तब लौटा जब 58 करोड़ लोग चले आए। उनको तो लगता था नहीं लोग आएंगे नहीं। हम पहले दिन से जो साजिशें कर रहे हैं, जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग भटकाव में आ जाए, अफवाहों में आ नाकामियों का ठीक रहा, आप अपोजिशन पार्टी के ऊपर ना फोड़ें। इसलिए आप ये बताएं कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं दुरुस्त की गई। जब आप 100 करोड़ लोगों की बात कर रहे थे तो आप 50 करोड़ नहीं व्यवस्था क्यों चरमरा गई। और जिन्होंने राजनीति शवों के ऊपर करी, अभी तक सूची तक जारी नहीं करी, न गुमशुदा जो है उनकी सूची जारी नहीं, जो घायल हुए उनकी सूची जारी। उन लोगों के घरों पे क्या बीतरी होगी जिन लोगों को 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये राजनीति कर रही है कि श्रद्धा का कुंभ लगा है। श्रद्धा पे किसी की आस्था पे सवाल उठाने का कोई हक ही नहीं है और कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है। लेकिन आप लोग जो श्रद्धा के पीछे अपनी गंदी घिनौनी राजनीति जो करते हैं उस पे सवाल है। और आप हर बार ये राजनीति हमेशा अपने राजनीतिक चेहरे को सामने लाइए, जो आप चेहरा अपना पीछे राजनीति छुपा रहे हैं, जो आपने राजनीतिक चेहरा सामने ला रहे हैं उसको चलिए सीपी राय साहब तो पुराने सहयोगी हैं आपके, है ना? मैं वो भी जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। सीपी राय साहब, मैं माफी चाह रहा हूं, आपके पास थोड़ा देर हो गया वक्त आते आते। आपने नहा लिया कुंभ? नहीं, मैं तो नहीं नहाया। नहीं मेरे आगरा में गंगा जल आता है, मैं रोज गंगा जल से नहाता हूँ। आगरा में गंगा जल ही आता है, जमुना नहीं है जी। आगरा में जमुना नहीं, जमुना की जगह नाला है। और जब आगरा में नाला है तो जमुना इलाहाबाद तक पहुंची कैसे, मुझे आश्चर्य है जी। हाँ, गंगा जल यहाँ आता है मोहम्मद आजम खां की वजह से। उन्होंने बड़े बड़े पाइप लाइन डाल करके और पालड़ा से यहाँ पर गंगा जल पहुंचाने का काम किया, जो सीधे जल संस्थान आता है और उसकी हम लोगों को मिलता है। जहां तक कुंभ मेले का सवाल है, देखिए आस्था अपनी जगह चीज है। आस्था का सवाल पहले तो ये बोल दूं कि सलम त्रिपाठी मेरे छोटे भाई हैं। ये जब पत्रकार हुआ करते थे, हम इनकी टीवी पे जाते थे जी। ये कहते थे बारी बारी बोलिए, एक एक करके अलग अलग बोलिए, एक साथ मत बोलिए, किसी सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन भाजपा में जाने के बाद इनको पता ये तो बहुत अच्छे आदमी है, पता नहीं इन पे कैसे असर हो गया कि लगातार बोले जा रहे हैं ये। खैर मेरे बीच में नहीं बोलेंगे ऐसी उम्मीद। मैंने तो अपनी बारी पर बोला राय साहब, मैंने तो अपनी बारी पर बोला। आप इस प्रकार का दुष्प्रचार मत फैलाइए। अभी महाकुंभ को लेकर भी दुष्प्रचार फैलाएंगे आप, मुझे पता है। मुझे तो जब कहा गया एंकर ने कहा तब मैंने बोला, मैं तो चुप था। ठीक है, कोई बात नहीं, शलभ जी सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, फिर आपको लगे तो बोल लीजिए। ठीक है, डॉक्टर साहब बोलिए। दुष्प्रचार मत करिए। डॉक्टर साहब बोलिए। अजीत जी, पहली बात तो ये है जो 58 करोड़ ये कितना कहा जा रहा है, इसका मतलब कि मेरा आगरा 1/3 खाली हो गया, लखनऊ 1/3 खाली हो गया, चलमड़ी जी का देवरिया 1/3 खाली हो गया, 1/3 लोगों को घर में ताले लग गए, वो सब चले गए। तो इस तरह की बातें ये भाजपा का तौर तरीका है हमेशा रिकॉर्ड बनाने का। और रिकॉर्ड ऐसा बनाया है कि अभी तक जैसा एक साथी कह रहे थे कि मौतों का आंकड़ा भी नहीं दिया, हमको भी कुछ जानकारी, हमारे लोग भी वहां पर है, हमारे अधिकारी भी वहां मौजूद हैं, हमको भी मालूम है। कोई दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले कुछ टेलीफोन लाइनें जारी की जाती है कि जिनका कोई गायब हुआ हो वो इस पर पता लगा सकता है। मृतकों की पूरी लिस्ट जारी की थी, घायलों की सारी लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है। दूसरा मैं तो चाहता था जीत जी, इस डिबेट के लिए मैं उचित ये समझता था कि आपकी एक टीम जो कुंभ में मौजूद है, वहां जगह जगह जहां आम आदमी नहा रहे हैं, जिसके मेरे पास तमाम वीडियो मौजूद है, उसकी अगर फोटोग्राफी करा लेते, आप उसको शुरू में दिखा देते तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। नहीं तो सर वो तो सारे विजुअल तो रोज आ रहे हैं, जितने जब स्टार्ट होते सारे आ रहे हैं। मैं शलभ जी आपका जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय गौतम जी धर्मगुरु हैं, वो मैं उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। अजय गौतम जी, मुझे लगता है कि आप तो राजनीति में पढ़ेंगे नहीं, आप तो धर्मगुरु हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या ये चर्चा हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है, सबको टाइम नहीं दिया। बोल लीजिए डॉक्टर साहब, आप बोल लीजिए, फिर अजय गौतम जी, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए, डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अजीत जी, देखिए आस्था एक अलग चीज होती है। आस्था है कि हम मानते हैं कोई परम शक्ति है जिसने दुनिया को बनाया है। ठीक है सर। और हम उससे डरते थे, हम उससे डरते थे। ठीक है। हम उसके नाते गलत काम करने से डरते थे। लेकिन आस्था को, इन आस्था का प्रचार करने वालों ने वहां पहुंचा दिया है कि जब लोगों के पास खाना नहीं था, लोग घास की रोटी खा लेते थे, लेकिन कभी गोबर नहीं खाते थे। और कोई बात नहीं सर, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन अजय गौतम जी आप बोलिए। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 35 मिनट बाद आपने मुझे मौका नहीं, मैं माफी चाहता हूं अजय गौतम जी, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अपनी पूरी बात कहिएगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि माँ गंगा और माँ यमुना, माँ सरस्वती, 125 करोड़ सनातनी जो लोग हैं, उनके लिए नदियां नहीं है, वो उनके लिए आस्था का केंद्र है, उनके पितरों के मोक्ष का कारण है, उनके लिए एक ऐसा कह लीजिए कि जीवन भर के साथ निभाने वाला धर्म का वो रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माँ गंगा, माँ यमुना
अपने भौतिक स्वरूप में नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप में मौजूद है। इस पैनल में जितने बैठे हैं, किसी ने गंगा यमुना की लड़ाई नहीं लड़ी होगी। मैं पिछले 10 साल से उत्तराखंड हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन नंबर 137/218 से के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा हूं, और 12/9/2018 का उत्तराखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच का वो मैं एक आदेश बताना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि टेबलों पर बैठकर बातें करने से गंगा यमुना साफ नहीं होगी। जैसे सरस्वती गायब हो गई है, एक दिन गंगा और यमुना भी गायब हो जाएंगी, और तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आप कुंभ मेला करिए, महाकुंभ करिए, कुछ भी करिए, मैं उस राजनीति में नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ये मानना है ये नदियां जो हमारे पितरों के मोक्ष का कारण थी, हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक थी, ये आज महानगर के सीवेज को ले जाने का एक कैरियर मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। हरिद्वार के अलावा कहीं पानी नहीं है गंगा का जहां आप साफ कर पाए। हरिद्वार के अलावा कहीं नहीं है जहां का पानी से आप आचमन कर पाए। आप बिल्कुल अपनी चेस्ट थंपिंग करिए, चाहे शलभ मणि जी करें, हमारे योगी जी करें, कोई भी करें, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है, ये नदियां मर रही हैं, इनको बचाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ कैरियर है महानगर के मलमूत्र और जो इंडस्ट्रियल सीवेज है उसको लेके जाने का। ये किस देश की अलार्मिंग स्थिति है। मेरा उमा भारती ने भी कहा था कि मैं अगर गंगा को साफ नहीं कर पाई तो गंगा में ही मैं जल समाधि ले लूंगी। उन्होंने नहीं ली, वो ले ना ले उनका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गंगा और यमुना को लेकर इस देश के अंदर जितनी राजनीति, जितना भ्रष्टाचार, ये नहीं कि इस सरकार में, हमेशा से होता है। और इस देश का जो श्रद्धालु है, जो गंगा को नदी नहीं अपनी मां मानता है, जो 2525 किलोमीटर गोमुख से लेके और बंगाल की खाड़ी तक गिरने तक जो अपनी आस्था रखता है, 40% लोगों को इस देश के लोग निर्भर हैं। ये चिंता अजय गौतम जी आपके बिल्कुल जायज है। और शलभ जी एक छोटा सा कमेंट इस पे, क्योंकि सारे लोगों ने सवाल पूछा है आपसे, डॉक्टर सीपी राय ने, प्रदीप जी ने और अजय गौतम जी ने कहा कि भाई हमसे इससे मतलब नहीं कि सियासत क्या हो रही है, हमसे इससे मतलब है कि गंगा साफ हो। एक सवाल और देखिए, गंगा को लेकर जो जानते हैं, जो नजदीक से देख रहे हैं, उनको ये पता है कि गंगा की सफाई किस स्तर पे हुई हो, चाहे वो नमामि गंगे का कार्यक्रम रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन रहा हो। जो उत्तर प्रदेश को जान रहे हैं उनको पता है कि 2017 से पहले हमारे राय साहब बैठे हैं, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सारी टेनरीज खुली होती थी, उनका जो चमड़े का पानी होता था सीधा मां गंगा में जाता था, सारी टेनरीज बंद की गई, उनके लाइसेंस बंद किए गए, उन पर ताले लगाए गए। इस प्रकार की कार्रवाई नमामि गंगे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, अब देखिए बीच में कौन टोक रहा है, देखिए फिर बोलेंगे उसके बाद कि हम बोलते हैं बीच में। ये प्रदीप जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं इनके सवाल जोड़ रहा हूं कि 2017 में क्या काम किया था वो आपने गोमती फ्रंट पे देख लिया होगा। लेकिन शलभ जी ये तो बात सुन लीजिए फिर। नहीं आप शलभ जी बोलिए, लेकिन आप खुद इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि एक दूसरे पे बोले, उसके बाद आप ये भी आप फिर ये कहलवा रहे हैं कि देखिए एक दूसरे बोल रहे हैं, तो आप उन्हीं की बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। सीपी राय बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब अभी मैं गौतम जी की बात से सहमत हूं। हरिद्वार हम जाते हैं, हरिद्वार में हमने देखा वहां पानी बिल्कुल शुद्ध और साफ है, लेकिन मैंने खुद कहा कि मेरे आगरा में सिर्फ नाला बह रहा है, यहाँ जमुना नहीं बची है। अगर जमुना बची नहीं आगरा, तो आगरा से आगे इलाहाबाद गई कैसे, और अगर जमुना गई नहीं तो संगम बना कैसे? यही स्थिति कानपुर में है। और जहां तक इलाहाबाद का सवाल है, इलाहाबाद में लगातार नाले बह रहे हैं। डॉक्टर सीपी राय, शलभ त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो कानपुर में जो फैक्ट्रियां हैं उनकी जो लगातार वो नाले बहते रहे, उनको रोकने का काम नहीं हुआ। जब आप समाजवादी पार्टी में थे। अच्छा 2013 का कुंभ इतना अच्छा क्यों हुआ था? उसमें सारा पानी शुद्ध क्यों था? वहां सारे साधु संतों ने बुला करके एक मुस्लिम मंत्री का स्वागत क्यों किया? इतना अच्छा हुआ था कि सबसे अच्छा है। और इस बार भी जितनी भगदड़ मची है, सारे साधु। चलिए सर, वक्त पर रिपोर्ट आती रही है और हमेशा दिखता रहा है कि क्या है, लेकिन ये जरूरी है हम सबके लिए, जितने लोग पैनल में बैठे हैं, हम सबके लिए जरूरी है कि गंगा की सफाई हो, ये सबसे ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, नवीन उपाध्याय जी, पंकज कुमार जी, प्रदीप भाटी जी, अजय गौतम जी, शलभ त्रिपाठी जी, सीपी राय साहब और गौरव बंसल जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।